हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेशन अगर हम जैसे हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट का, और चाहे एरोबिक है या एनारोबिक है, उसके लिए फर्स्ट बेसिक स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से नेक्स्ट स्टेप आता है सेकेंड हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, कि जो पाइरुवेट है आप बना है रिजल्टेंट में ग्लाइकोलिसिस, उसका आगे फर्दर कैसे डिग्रेडेशन होता है। देखिए, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन, अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। ग्लाइकोलिसिस था कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आगे फर्दर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ पाइरुवेट मॉलिक्यूल है जो हमें एज अ रिजल्टेंट मिला है ग्लाइकोलिसिस के, वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीटली एरोबिक मींस के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स है वो क्या देगा आपके पास, वो CO2 रिलीज करेगा और साथ में रिलीज करेगा पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड फॉर्म इट्स कार्बोक्सिल फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप। पाइरुवेट का जो कार्बोक्सिल ग्रुप था उससे, और लिविंग द 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप। यहाँ से उसने क्या किया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया और ये कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल ग्रुप CH3CO के अंदर। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इट इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, इसके लिए एंजाइम चाहिएगा हमें पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन के टाइम पे आपके पास क्या है, एसिटाइल ग्रुप जो है, जो यहाँ ये बना है, वो कंबाइन करेगा को एंजाइम A के साथ, ठीक है, इसे शॉर्ट में को ए भी लिख देते हैं, और ये बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम A हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ। जो मोस्टली फ्री एनर्जी है जो रिलीज हो रही है ऑक्सीडेशन के टाइम पे, वो कैप्चर कर ली जाएगी केमिकल एनर्जी, मतलब उससे ये एसिटाइल को एंजाइम A बनाने में काम में आ जाती है। और फ्रॉम ए पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो रिलीज हुए हैं इस रिएक्शन के टाइम पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 H पॉजिटिव पास टू NAD, वहां से बनता है आपके पास NADH प्लस H पॉजिटिव। तो NADH जो है वो नियर फ्यूचर एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली डिटेल आपको नहीं भी याद रखनी है, तो आप ये याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला पाइरुवेट, उस पाइरुवेट से हमारे पास जब NAD पॉजिटिव और को एंजाइम A जब उसके साथ मिक्स हुआ तो उससे बनता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव और एसिटाइल को एंजाइम A, जो नेक्स्ट स्टेप क्रैब साइकिल के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एंजाइम चाहिए हमें पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन आप मस्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रैब साइकिल। नेक्स्ट स्टेप जो होता है क्रैब साइकिल, इसे TCA साइकिल भी बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। क्रैब साइकिल नाम दिया जाता है क्योंकि सर हेंस क्रैब ने इस साइकिल को दिया था। इट इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड था ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड, एंड नाउ द थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, क्रैब साइकिल। इस टाइम पे क्या होता है आपके पास, एसिटाइल को एंजाइम A जो बना है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट के थ्रू, वो एसिटाइल को एंजाइम A जो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अगर इसकी साइट की हम बात करें, साइट ऑफ अक्रेंस कोई अगर आपसे पूछ रहे हैं तो इसके लिए क्या है, क्रैब साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक स्टेप का ही ये पार्ट होता है। ये एसिटाइल को एंजाइम A वाटर के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ सिट्रेट के अंदर, ठीक है। सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम आया, सिट्रेट से बना सिस अकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से। ये सिस अकोनिटेज कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ अकोनिटेज, और आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और अल्फा कीटा ग्लूटारेट फिर कन्वर्ट हुआ सक्सीनेट के अंदर, ठीक है। सक्सीनेट फिर कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट के अंदर, फ्यूमरेट से बना मैलेट, और मैलेट से बना ऑक्जेलो एसीटेट, और वापस से आपके ये एसिटाइल कोएंजाइम A वाला जो पार्ट है वो फर्दर क्या है बनता रहता है सेकेंड स्टेप के थ्रू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, एक तो एंजाइम्स ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ सिंथेटेज एकोनिटेज काम आया, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज काम आया, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज काम आया। एक आपको याद रखना है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, सेकंड स्टेप पे रिमूव किया, थर्ड पे फिर से ऐड किया, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया, ठीक है। प्लस आपका NAD कन्वर्ट हुआ NADH प्लस H पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका को एंजाइम A के बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई NADA से, NADH प्लस H पॉजिटिव बना, GDP
ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, ये एनर्जी करेंसी प्लांट्स में कंसीडर की जाती है। कोएंजाइम ए रिलीज हुआ, यहाँ एंजाइम काम आया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, यहाँ पे FAD पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ FADH2 में। ये फर्दर क्या है आपके पास सारे के सारे ATP बनाने के काम आते हैं, NADH FADH2। अगेन वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, NAD फिर से कन्वर्ट हुआ NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। मतलब हर स्टेप पे एनर्जी करेंसी क्या है वो जनरेट की जाती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो इस क्रैब साइकिल वाले स्टेप पे रिलीज होते हैं। इसे याद रखने के लिए आप याद रख लेना, जैसे CC, ठीक है, IOK, CCIOK, SS सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बेसिस पे, FMO, ये थोड़ी सी मतलब अगर आपको याद करने में, बाकी आप जिस वे से याद कर सकते हैं आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द ऑल ओवर प्रोसेस। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल 8 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 6 NAD पॉजिटिव के साथ 2 FAD पॉजिटिव के साथ 2 GDP इन्वॉल्व हुए और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 NADH प्लस 2 FADH2 और 2 GTP या ATP की फॉर्म इक्विवेलेंट है एंड 6 हाइड्रोजन आयन। दिस इज द ऑल ओवर प्रोसेस फॉर द क्रैब साइकिल।